अरे तेरी जवानी की भी चर्चा होने लगी है गली गली, कोई तुझे नमकीन कहे और कोई कहे मिस कली। लड़की कहे लड़का थे, कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी मस्त लगता है? तो पता क्या कहे लड़का, वही बोल किसानों, उनने तो कह दिया, कभी पता लग गया। हाँ, पता समझिए मेरी बात, कभी कुछ है ना। और लड़का क्या करे, अरे जैसा तू समझे ये तुझ पे छोड़ा है, जैसा तू समझे ये तुझ पे छोड़ा है, और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। मजदूर और जनता का ही शोषण करते हैं। मैं भारत से हूँ, मुझसे भारत हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आज फिर मैं गाजीपुर बॉर्डर आया हूं। गाजीपुर बॉर्डर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन को लगभग 98 दिन हो चुके हैं। 98 दिन यानी ये भी शतक लगाने को तैयार है, यानी 100वें दिन पूरे होने को है। उधर पेट्रोल डीजल के दाम यानी पेट्रोल के दाम शतक कई राज्यों में लगा चुका है, तो उसको महंगाई नहीं बोला जा रहा है क्योंकि राष्ट्र हित में विकास का काम हो रहा है। लेकिन वहीं किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की मांग है उनकी रोटी बचाना, उनका हक लेना। तो उस आंदोलन को कई नाम दिए गए थे, आपको पता होगा सारी नाम में। शाम को प्राइम टाइम डिबेट होता था, उसमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम तरह के नाम दिए जाते थे। लेकिन किसान अभी भी यहाँ पे आंदोलन पे डटे हुए हैं। लोगों को लग रहा होगा कि किसान अब थक हार के घर चले जाएंगे, लेकिन ये धरती का सीना चीर के अगर अन्न उगाते हैं तो यहाँ पे आंदोलन करने के लिए भी उतनी काबिलियत रखते हैं। तो खैर, हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन के अगले पड़ाव की। अब आगे किस दिशा में जाने वाली है आंदोलन, कहाँ तक ये लोग सर्वाइव करेंगे। हमारे साथ ननक ताऊ जी मौजूद हैं। ननक ताऊ जी जब भाषण दे रहे थे स्टेज पे तो मैं सुन रहा था, काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। क्या आप मोदी जी से सीखे हैं भाषण देना? क्या नहीं, मैंने भाषण कब दिए? भाषण तो मैंने ना दिए। मैं तो अपने देशवासियों को बताना चाह रहा था कि मेरे देशवासियों, दो बातों की बात आई है। अब इसे एक तो आप किसानों का आंदोलन न कहें, क्योंकि जब सब पे जुल्म ढाने के बाद में इतिहास रहा है, पहले भी अंग्रेजों ने ऐसे ही किया। पहले उनको राजाओं को अपने अंडर में लिया, है ना, उन्हें अपने टुकड़ों पे नाम मात्र के छोड़ा, है ना। उसके बाद में फिर उन्होंने भी लगान पे किसानों पे ही, यानी जो मजदूर है, जनता है, मजदूर और जनता का ही शोषण करते हैं। और जब मजदूर जनता का जब शोषण होए तो फिर मजदूर जनता ही उठे करे, किसान ही उठे करते हैं। हमेशा से आंदोलन जब भी हुआ है, देश की आज़ादी में भी महात्मा गांधी ने वैसे ही ना पहनी लंगोटी। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, मेरे देशवासियों, आप जानते हो, आपने इतिहास देखा है। उन्होंने लंगोटी इसलिए पहनी कि हमारे देश में कपड़ा था नहीं, सिर्फ लंगोटी लगावे और किसान, और लंगोटी में ही रहे। तो किसानों पे अत्याचार होते हैं और आज भी किसानों पे अत्याचार हो रहा है। तो अब ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये देशवासियों का है, हर नागरिक का है। क्योंकि इनका सरकार का कहना है निजीकरण, यानी मेरा एक को देना भारत को। भारत एक का नहीं है, भारत से मैं हूं, मुझसे भारत नहीं है। मैं भारत से हूं, मुझसे भारत नहीं है। और ये भारत किसी एक का नहीं है। और इन सरकार का कहना है कि एक का सब है निजीकरण। रेल देखिए, आज रेल को निजीकरण में दे दिया, आज किराया कितना बढ़ गया। तमाम चीज़ों पे बात करें, निजीकरण आप बार बार बोल रहे हैं, तो सरकार ये फायदे गिना रही है कि अगर निजी कंपनियों के हाथों में जाएंगे तो रोजगार होगा, देश का विकास होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ये जो कह रहे हैं कि अगर निजीकरण में जाएगा, मैं देशवासियों से, आप भी उसी देशवासी हैं, मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इनका कहना है कि सरकारी आदमी काम नहीं करता, हम इसे निजीकरण में दे दें। और निजीकरण में आज भी लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरे देशवासी नौकरी कर रहे हैं। सब सरकारी थोड़ो मिल रही है, सरकारी सब ना मिल रही, सरकारी तो रही ना अब तो खैर। लेकिन सरकारी नौकरी के बाद में निजीकरण, जो निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी हालत क्या है आप देखना रहे हैं देशवासी। क्या सारा देश गुलाम ही हो जाए? इनका तो इरादे गुलाम के, हम दो हमारे दो, हम दो सरकार के मालिक, तुम सगरे देश के मालिक। ये निजीकरण एक को देना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भारतवासियों, मेरी भाषा समझ में ना आ रही। निजीकरण मतलब मेरा हो, भारत एक को कैसे है गो? भारत एक को दो को है कैसे गो? या सबैया बेच दोगे या को तरक्की के हैं?
बेचने को तरक्की के हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आऊँ। योगी कल जाके बंगाल में बोलते हैं कि 20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से पैसे मिलते हैं। आपको मिलते हैं? धेला ना, काय के मिले, काय के मिल रहे, मैंने पूछूं 30 रुपया 32 रुपए देशवासियों, अब काय की छिपी ना रही बात। जब 32 रुपया वहाँ को डीजल का मिल रहा है, कंपनी दे रही है, पेट्रोल डीजल है, और तुम दे रहे हो 160 रुपया है, 70, 30 से 70 बैठेंगे, 70 रुपया 1 लीटर पे किसान पे टैक्स। कितना डीजल भूखे किसान को ट्रैक्टर? बेटा मुझे पता है, बैरल के बैरल खाली हो हैं। कितना टैक्स दे रहा हूं, किस बात का टैक्स दे रहा हूं? जब सभी सौदा मेरा मूलभूत है शिक्षा, वो है सरकार की निजीकरण, पैसे से मिल रही है शिक्षा देशवासियों को। और वो स्वास्थ्य कहाँ है? सरकार तो दे रही है, निजीकरण है? फिर टैक्स किस बात का? तुम्हें काजू की रोटी खाने के लिए टैक्स किस बात का? योगी के बारे में पूछा था, योगी के बारे में क्या कहें? अरे मेरे योगी ना बताई, मैंने पहले बता चुका हूँ। योगी, मोदी और जितने भी के सब सारे सब झूठिया सामटे भाई। सबसे बड़ा झूठ बोला वो इनको राजा, सबसे बड़ा झूठिया भाई पलिसाटो, सबसे बड़ा जो झूठिया है वो है राजा इनको, मोदी मुझे ही झूठ बोला है। इन पर तो झूठे और कुछ है ही ना। ये बोलते हैं हमेशा कि मैं देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हूँ। लोग मुझे बोल रहे हैं बदनाम। अच्छा, देश का कहाँ समर्पित कर दियो तुमने? कहा? मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हे देशवासियों, घर की तरक्की, घर की, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, घर की तरक्की होती है मेरे दोस्तों उसकी औलाद के हाथ। बाप ना करे कच, बूढ़े ना करे कच, राजा कच ना करे। अगर तरक्की करिए तो मेरे देशवासियों ने करी है। युद्ध लड़े तो हमारी जनता लड़े, हमारे सैनिक लड़े, पूरा देश लड़े। अगर खून की जरूरत पड़ जाए तो पूरा देश खून देने को तैयार हो जाता है सैनिकों के लिए। वो हमारे ही तो हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं। आगे और भी चीज़ें काफ़ी आपका मैं वहाँ पे सुन रहा था, आप जब बोल रहे थे तो वो चीज़ें भी मेरे दिमाग में है। लेकिन उससे पहले थोड़ा किसानों पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई किसान बीघे के बीघे ज़मीन पे जो गेहूं के फसल है या और भी फसल है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो क्या इस पे ये सही तरीका है? नहीं, ये गलत है। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई देशवासियों, मेरे भाइयों, भाई किसानों, हमने कहा ना हम पॉजिटिव हैं, हम वो नुकसान नहीं करते। देशवासी हम भारतीय हैं, हम भारत का नुकसान नहीं चाहते। हम फसलें मत जोतिए, फसलों को मत जलाइए, आग लगाना देश की हानि है। मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, अगर हम पर फसल नहीं कट पावेगी ना दोस्तों तो हम छोड़ देंगे। हमारे जीव जनावर कोई तो खाएगा, लेकिन हम फसल को नष्ट नहीं करेंगे। फसल नष्ट करने का मतलब है भारत को हानि। हम देशवासी हैं, सच्चे देशवासी हैं, हम हानि नहीं चाहते। पुलवामा अटैक की बात किए थे कि जो भी जवान शहीद होते हैं, उस समय पुलवामा पे जब अटैक हुआ था तो 44 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसके बाद में अर्नब गोस्वामी के चैट से भी लीक भी हुआ था, कई चीज़ें सामने आई थी। तो उसको आप बोल रहे थे कि वो शहीद जवान जो होते हैं वो हमारे घर के होते हैं, लेकिन उस समय बहुत राजनीतिकरण हुआ था उसका वोट को लेके। अब देख, हैं तो सैनिक हमारे, जब सैनिक मरे, चाहे पुलवामा में मरे, चाहे काई में मरे, सैनिक मरे हमारे। जब हिंदुस्तानी एक सैनिक, मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, एक सैनिक को तैयार करने के लिए हमारे भारतवर्ष में जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, कितना खर्चा पड़ता है एक सैनिक बनाने में, एक फौजी बनाने में बहुत खर्चा होता है। और वो जिस हालत में भी शहीद हो, बड़ा दुख होता है हमें देशवासियों को कि हमने अपने एक देश के जवान को खो दिया, उसका हमें बड़ा भारी दुख होता है। लेकिन जब अंदर खाने से रिपोर्ट आती है, अंदर खाने से बताई जाती है कि गितो सब इन्हीं को करो कराक्रमो, चौके को जहाज से क्यों ना भेजे, उनके साथ और के को बारूद आ कहाँ ते गई, भारत में बारूद आ कहाँ ते गई जब सीमा पे हमारे सब जवान डटे हुए हैं। तो गे भैया जो सखा का फिर याव को दुख हुआ। भारतीयता की बात किए थे, भारतीयता हम सब की है, लेकिन अब ऐसा है कि कई तरह के नारे लगाए जाते हैं। बोला जाता है कि अगर जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो भारत का नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी हो रहा है। योगी कल गए थे, जो बोले जो जय श्री राम का नहीं वो भारत का नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे कई बार कह चुका हूँ कि वो जो महान भारत था, वो जो महान भारत था, जब हमने आज़ादी के समय पे सन 47 में आज़ाद हुए और आज़ादी में सन 51 में जिम्मेदारी प्रथा ख़त्म। जो रजवाड़े पहले भी हम ऐसे ही बटे थे, निजीकरण नहीं हो, जगह जगह के नंबरदार, जगह जगह के वो का नाम है सुल्तान और कोई नंबर वो नवाब है ना, राजा, यही तो थे, रजवाड़े में था। लेकिन उस समय हमारे देशवासियों ने, उन रजवाड़ों ने
उन राजाओं ने ये महानता दिखाई कि अब हमारा नहीं, ये सब भारतवर्ष का है, और उन्होंने सबका राष्ट्रीयकरण किया। पहले बेटा बैंक भी सबको पैसा नहीं देते थे, वो बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारे रजवाड़े किले जो भी थे सब जमीन जायदाद सब भारत की करी। और दुर्भाग्य वो भारत, महान भारत जिसमें 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपस में हम भाई भाई सभी भाइयों की तरह रहते थे, वो महान हिंदुस्तान था मेरा देशवासियों। लेकिन इन सत्ता भोगिन ने, इन राज के लालचीन ने आज मेरे भारत की वो हालत कर दी है कि इस भारत को निजीकरण फिर दोबारा से गुलामी की जंजीरों की तरफ जा रहे हैं। इस आंदोलन को भी, किसान आंदोलन को भी जाट और सिख समुदाय में बांट दिया गया था, तो क्या यह अब जाटों का आंदोलन हो गया है? अब मैंने पूछो मैं कौन हूँ भैया? मैं जाट हूँ? मैं कहना नहीं चाहता, मैं पहले भी देशवासियों, मैं जाति, धर्म और इन सब से ऊपर मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैंने पहले भी कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं जाति धर्म मैं नहीं मानता। वैसे मैं भी, अगर ये जाटों का आंदोलन है तो मैं भी पंडित हूँ,